नमस्कार। आज के सत्र में हम बात करेंगे प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण के विषय में। भारत पर प्राचीन काल से ही विदेशी आक्रांताओं की नज़र रही है और इसी कारण प्राचीन काल से ही हमें भारत पर आक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। और भारत पर आक्रमण को लेकर भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो उन प्रश्नों को हम आसानी से प्रतियोगी परीक्षाओं में हल कर पाएं, इसलिए मैं आपके सम्मुख उन प्रश्नों के हल समेत कुछ प्रमुख तथ्य रखना चाहती हूँ। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है इस विषय पर कि भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रांताओं में से किन के द्वारा आक्रमण किया गया। तो मैं आपको बता दूं, भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम विदेशी थे ईरानी। भारत पर बहुत सारे राष्ट्र के लोगों के द्वारा आक्रमण किया गया। ईरान, यूनान, आगे चल कर के बहुत सारी विदेशी शक्तियां हम देखेंगे उत्तर मौर्य काल में, हुन, शक, कुषाण, पहलव। तो सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रांता थे ईरानी और इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम वाले हिस्से से भारत पर आक्रमण किया। प्रश्न ये उठता है कि आक्रांताओं ने भारत के उत्तर पश्चिम वाले हिस्से से ही आक्रमण क्यों किया। तो इसका एक सटीक कारण ये है कि भारत का जो उत्तर पूर्व वाला हिस्सा है, हिमालय क्षेत्र है, तो उस समय के जो राष्ट्र थे, राज्य थे, वो हिमालय क्षेत्र को पार करने में, हिमालय की चढ़ाई करने में उतने सक्षम नहीं थे, इसलिए वो उस हिस्से से आक्रमण नहीं कर पाए। दूसरी तरफ भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है वो पूरी तरीके से जलीय है और उस समय नेवी भी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, यानी कि नौसेना का इतना विकास नहीं हुआ था। उस रास्ते को केवल वो ही पार कर सकता था जिसकी नौसेना बहुत ही सुदृढ़ हो और यही कारण है कि भारत पर आक्रमण प्राचीन काल में ज़्यादा से ज़्यादा भारत के उत्तर पश्चिम वाले हिस्से से हुए। ईरानियों ने भी भारत पर वहीं से प्रवेश किया। भारत में जिस समय ईरान ने आक्रमण किया उस समय ईरान में हक्कामनी वंश की सत्ता स्थापित थी। प्रश्न कई बार बनता है कि किस ईरानी वंश ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया, तो आपका आंसर होगा हक्कामनी वंश। इस हक्कामनी वंश की स्थापना साइरस द्वितीय के द्वारा की गई थी और इस साइरस द्वितीय ने ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इसका भारत पर आक्रमण पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। तो कई बार इतिहासकार इस बात को नकारते हैं कि भारत पर पहला ईरानी आक्रमण साइरस द्वितीय के द्वारा किया गया। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया जाता है दारा फर्स्ट या डेरियस के द्वारा। डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम के नाम से हम इसे जानते हैं। तो अधिकांश रूप में हम इसे ही मानते हैं कि दारा फर्स्ट ने भारत पर पहला आक्रमण किया था, लेकिन आपको दो क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से समझना है। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि भारत पर पहला ईरानी आक्रमण किसने किया, तो इसका आंसर है साइरस द्वितीय। जबकि भारत पर अगर आपके पास प्रश्न आता है कि भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट। दारा फर्स्ट ने भारत के जिस क्षेत्र को विजिट किया उसने उसे अपना एक प्रांत बनाया। तो जो उसका भारतीय प्रांत था, कहते हैं डेरियस फर्स्ट के पास कुल 23 प्रांत थे और इन 23 प्रांतों में से भारत द्वारा विजित क्षेत्र जो उसका भारतीय प्रांत था वो 20वें नंबर का प्रांत था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इस पर प्रश्न बना हुआ है कि डेरियस फर्स्ट द्वारा भारत पर जो भारत का जो क्षेत्र जीता गया वो कौन से नंबर का प्रांत उसके द्वारा बनाया गया, तो इसका आंसर है 20वां प्रांत। दारा फर्स्ट को भारत के इस प्रांत से 360 टैलेंट मुद्रा प्राप्त होती थी
और ये टैलेंट नामक जो मुद्रा है, ईरानी मुद्रा के नाम पर इसका नाम रखा गया है। दारा फर्स्ट ने भारत पर आक्रमण किया और उस क्षेत्र को विजिट किया। इसके बाद धीरे धीरे ईरान में हक्कामनी साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा, इसलिए भारत में ईरान का इतना ज़्यादा प्रभाव फिर नहीं रहा। लेकिन ईरान के भारत पर आक्रमण के कुछ जो महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे सामने निकल करके आते हैं, उनमें सबसे पहले ये कि भारत और ईरान के मध्य में व्यापारिक संबंधों में मजबूती आई। दूसरा, ईरान के लेखक भारत में एक बहुत ही खास ईरानी लिपि को लेकर के आए थे, जिसे आरमाइक लिपि के नाम से जाना जाता है। आपने आरमाइक लिपि का नाम अशोक के अभिलेखों, शिलालेखों के संबंध में सुना होगा। अशोक के कुछ अभिलेख हमें आरमाइक लिपि में मिलते हैं, जो अधिकांश तो अफगानिस्तान वाले हिस्से से मिलते हैं। तो आरमाइक लिपि के कारण क्या हुआ, कालांतर में भारत में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। खरोष्टी लिपि में भी अशोक के अभिलेख मिलते हैं। खरोष्टी लिपि की खासियत ये है कि इसको बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि को मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगी। देवनागरी लिपि को बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है, लेकिन खरोष्टी लिपि को दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है। तो ये खासियत खरोष्टी लिपि की है। तो एक प्रभाव ये रहा कि भारत पे एक नई लिपि का विकास हुआ। इसके अलावा भारत के स्थापत्य कला के क्षेत्र में ईरान की स्थापत्य कला का काफ़ी प्रभाव पड़ा और मौर्य काल के काफ़ी स्मारक हमें ईरानी कला से प्रभावित मिलते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जो प्रभाव ईरान के भारत पर आक्रमण के रहे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत पर यूनानी आक्रमण और सिकंदर के आक्रमण के। तब तक के लिए धन्यवाद।